हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं शुभम आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल शुभम क्लासेस में। अगर आप सभी ये वीडियो देखने आए हैं, इसका मतलब आप सभी बहुत ही सीरियस हैं एग्जाम को लेकर के। और आखिरी के 14-15 दिन में हम लोग क्या धूम मचा सकते हैं, क्या धमाल मचा सकते हैं, कितनी मेहनत कर सकते हैं कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो पिछले 2-3 महीनों से मेहनत कर रहे हैं, उनको भी लग रहा है कि हमारी तैयारी अभी अधूरी है, हमारी तैयारी में अभी फाइनल टच देना बाकी है। और एक लड़के का मेरे पास कॉल आया था, शुभम प्रजापति नाम का लड़का था वो। उसने कहा कि सर मेरे ना पिछले 2-3 महीने अच्छे नहीं गए हैं, कुछ घर में समस्याएं भी थी तो मैं उतना तैयारी नहीं कर पाया। अब आप मुझे ये बताइए कि मैं ऐसी कौन सी चीजें पढूं, क्योंकि समय है सिर्फ 14 से 15 दिन का। मुझे सिर्फ उन्हीं चीजों पे फोकस करना है जो कि सिर्फ एग्जाम में पूछी जाती हैं, क्योंकि इसके अलावा तो हमारा सिलेबस बहुत ही वाइड है, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा। अगर आप मैं मानता हूं कि चलो बहुत सारे बच्चों के पिछले 2-3 महीने अच्छे ना गए हों, आप सभी किसी भी रीजन से वो तैयारी ना कर पाए हों, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड आपको पढ़ने ना दे रही हो, चाहे आपके घर में कुछ समस्याएं हो, या फिर आपका मन ना किया हो पढ़ने का, परंतु ये आखिरी के 15 दिन हैं। और बोला जाता है कि ये जो आखिरी के 15 दिन है ना, ये आपके साल के लास्ट के 15 दिन है, क्योंकि इसके बाद वैकेंसी तो अगले साल ही आएगी। यहाँ पर आपका साल खत्म है, बस ये साल के आखिरी के 15 दिन है आपके। ठीक है, इसमें ही मचाना है जो मचाना है, इसमें तो आपको आग लगा देनी है भाई। तो बहुत सारी क्वेरीज हैं कि रिवीजन कैसे करना है, मॉक टेस्ट कैसे करने हैं हमको, अटेम्प्ट हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए इस समय, और क्या आखिरी के 14-15 दिनों में वाकई में 50 में से 40 प्लस का स्कोर आ सकता है। तो वो तभी आ सकता है जो चीजें मैं बताऊंगा वो चीजें आप करोगे, क्योंकि आप लोग दिशा से नहीं भटकना। जो एग्जाम में पूछा जा रहा है इस समय सिर्फ उसी पे फोकस करना है, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर नया नहीं पढ़ना है, बहुत जगह हमने देखा है कि कुछ नया ट्राई नहीं करना है। क्यों भाई, करंट अफेयर क्या नया नहीं पढ़ोगे इस समय? करंट अफेयर तो पढ़ना ही पड़ेगा आपको नया। और भी स्ट्रेटेजी के कुछ टॉपिक जो आपके छूट गए हैं, जो हमें पता है कि ससुर यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, पढ़ने पड़ेंगे ना वो तो। चलिए भाई सेशन को स्टार्ट करते हैं, बहुत सारी चीजें क्लियर करेंगे। सभी लोग सेशन में बने रहिएगा। चलो भाई देखो जी, सबसे पहली चीज है भाई स्टैटिक। सब मैं आपको एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं कि जीके और साइंस में मोस्टली चीजें कहां कहां से ज्यादा पूछी जा रही हैं, ताकि आप लोग ये आइडिया लगा सको कि आखिरी के जो 14-15 दिन हैं हमारा मेन फोकस कहां होना चाहिए। स्टैटिक जीके के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, फिक्स है ये, परंतु इनका आंकड़ा ना 6, 7 और 8 भी हो सकता है। ठीक है साहब, हिस्ट्री के 1 से 3 क्वेश्चन आते हैं, पर एक क्वेश्चन फिक्स है। और हिस्ट्री में ज्यादातर मौर्य काल यानी कि जो संस्थापक हैं वंशों के, और दूसरा पॉइंट जो आधुनिक भारत है वहां से प्रश्न ज्यादा बनता है। जियोग्राफी में नदियों से प्रश्न बनता है, आजकल पहाड़ों की चोटियां से बन रहा है ना। जलवायु से प्रश्न बन रहे हैं जियोग्राफी से 1, 2 या 3। 3 तो बहुत ही रेयरली है कि आपका एग्जाम नींद में बनाया हो, वरना 1-2 प्रश्न तो आते हैं। पॉलिटी की बात करेंगे, 2 से 3 क्वेश्चन फिक्स हैं, ये 3 से 4 भी हो सकते हैं। आर्टिकल्स आते हैं, संविधान संशोधन आते हैं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो पॉलिटी से हार्ड लेवल के भी आपके पास पूछे गए थे। रही बात स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स के 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स हैं, चाहे वो आप करंट अफेयर लगा लो चाहे जैसे भी लगा लो, है ना। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर के 2 से लेकर के 4 क्वेश्चंस, कितने भी कम आएंगे तो 2 क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो फिर 4 क्वेश्चन तो आ ही रहे हैं आपके एग्जाम में। देखो करंट अफेयर के स्पेशल टॉपिक्स, आप यकीन नहीं मानोगे, मैं आपके लिए फिर से ना पूरे कंप्लीट टॉपिक की लिस्ट लेकर आया हूं। ये वो टॉपिक है जिन्हें आप किसी भी कीमत पर छोड़ेंगे नहीं, बस इतने ही टॉपिक हैं जीके के, बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं है, 15 दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, ये वो टॉपिक है जो पिछले 3 साल में रिपीट हो रहे हैं साहब। रही बात ये साइंस की, साइंस में भी वो टॉपिक है, बस ये साइंस बस इतनी ही है बस, ठीक है ना। मतलब ये वो टॉपिक है जिन्हें आप किसी भी कीमत पे छोड़ नहीं सकते, ये आपको पढ़ने ही पढ़ने पड़ेंगे। पूरी डिटेल से बताऊंगा, आप लोग सेशन में बस बने रहो, है ना। भारत की तीनों सेनाओं से संबंधित कभी एग्जाम में आ गया होता था प्रश्न, पर 2025 में इसने गर्दा उड़ा रखा था भाई, है ना। किसी किसी पेपर में 3-3 प्रश्न आ रहे थे, और प्रश्न भी कह रहे ऑपरेशन से संबंधित, सेनाओं से संबंधित बहुत ही खतरनाक प्रश्न अभी बताएंगे आपको। फुल फॉर्म से रिलेटेड एक प्रश्न आता है और कभी कभी नहीं भी आता है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब रही बात साइंस की, तो साइंस में सबसे ज्यादा नंबर कट रहे हैं पिछले 3 सालों के पेपर देखोगे तो। फिजिक्स के सिर्फ 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मैंने कई सारे पेपर को मिलाकर देखा है, 4 ही क्वेश्चन फिजिक्स के टक्कर रहे थे मुझे। पादप विज्ञान और बायो को मिलाकर के 6 क्वेश्चन, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन पादप विज्ञान के या 3 क्वेश्चन पादप विज्ञान के, इनके ऐसी रेशो बना रहता है। रही बात केमिस्ट्री की, तो 5 क्वेश्चन केमिस्ट्री के फिक्स हैं। ये मैंने पिछले साल के जो पेपर उठाए हैं, मैंने प्रश्नों को बैठकर जोड़ा है कि कौन से फिजिक्स के हैं, कौन से केमिस्ट्री के हैं, कौन से बायो के हैं। नया जो ऐड हुआ है वो पादप विज्ञान ऐड हुआ है भाई। और बायो में भी बहुत सारे टॉपिक्स, अभी मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगा। आखिरी के 15 दिनों का संघर्ष है, बस ये वीडियो पूरा देख लेना,
चलो भाई देखो साहब, अब सबसे मेन चीज है कि आपका सिलेबस कितना कवर हुआ है कितना नहीं हुआ है वो अब मैटर नहीं करता है। हमें फोकस क्या करना है कि सिर्फ वो टॉपिक्स जो रह गए हो, जो एग्जाम में आने चाहिए वो हमें पढ़ने हैं बस, ठीक है ना। आपने कहीं से कोर्स लिया है उसको कंप्लीट कर लिया होगा, नोट्स लिए हैं उसको एक बार पढ़ ही लिए होंगे, कहीं से आपने बुक्स ली हैं या हमारी बुक्स ली है, मैं मानता हूं कि आपने एक बार पढ़ ली होगी, और नहीं भी पढ़ी है तो सिर्फ वही टॉपिक उठाने हैं जो उस बुक्स में मिलेंगे, जो मैं बताऊंगा आपको। ध्यान से देखो भाई, आपको डेली आपने क्विज एक्सप्लेनेशन या फिर यूट्यूब एप्लीकेशन से लगा ही रहे होंगे, जैसे हमारे चैनल पे आप लोग रोज क्लास लगाते हैं, क्विज ही होती है वो, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट रोल ना इन सभी को अगर मैं हटा दूं, साइडलाइन कर दूं, इस समय आखिरी के 14-15 दिन में रिवीजन का रोल आपका 60% रिवीजन है और 40% समझ लो कि आपका मॉक टेस्ट का रोल है। अभी तक आप लोगों ने मॉक टेस्ट भी नहीं लिए होंगे, मुझे पता है, क्योंकि आप लोग एग्जाम को लेकर सीरियस नहीं हो। भाई देखो, अगर वाकई में पेपर क्लियर करना है ना, मेरा पर्सनल अनुभव है, जितने हो सके एग्जाम से पहले उतने मॉक टेस्ट लगा लेना और एनालिसिस कर लेना। मॉक टेस्ट ही आपको सही रास्ता दिखाएंगे कि बाबू आप लोग हो किस लेवल पे। बिना मॉक टेस्ट के तो बात ही नहीं बनती मेरे भाई, आप तो सोच में पड़ जाओगे कि कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है, कैसे पेपर कौन से प्रश्नों को बाद में करना है, कौन से प्रश्नों को पहले करना है, आपका स्कोर कितना आ रहा है, क्या मैथ में मैं आते हुए प्रश्न तो नहीं गलत कर रहा हूं। ये सारी चीजें मॉक टेस्ट है। आप लोग याद रखना कि सोने से पहले, चाहे आप दिन भर पढ़ते पढ़ते तड़प जाओ भाई, पर सोने से पहले एक मॉक टेस्ट तो आपको लगाना ही लगाना है। ये आज से नियम बना लो भाई, सोने से पहले एक मॉक टेस्ट। और कोशिश करना कि अगर आप लोग डेली के 2 पेपर लगा पाए, डेली के अगर आप लोग 2 मॉक टेस्ट लगा पा रहे हो ना, तो इससे बड़ी कोई बात ही नहीं है मेरे भाई। बहुत मजेदार चीज है ये मॉक टेस्ट, ठीक है। 60% रिवीजन और 40% मॉक टेस्ट का रोल है इस समय। रिवीजन में तो आपको बोरिंग लग रहा होगा, रिवीजन तो करने का मन ही नहीं कर रहा होगा, मुझे पता है। जब रिवीजन करने बैठोगे तो नींद आएगी, अरे यार वही क्वेश्चन दोबारा है। पर जब आप 2-3 दिन पढ़ोगे तो फिर आप देखोगे कि मैं बहुत सारे क्वेश्चन भूल चुका हूं जो मैंने पढ़े थे पहले। रिवीजन का बहुत मैटर है भाई। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रिवीजन और मॉक टेस्ट के लिए। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले एक चीज और क्लियर कर दूं कि आजकल ना आपके एग्जाम में किस लेवल के प्रश्न आ रहे हैं। जैसे त्योहारों की बात करेंगे तो त्योहारों से प्रश्न आता है कि कौन सा त्योहार मकर संक्रांति के अवसर पर किया जाता है, कौन सा त्योहार जो है वो नव वर्ष के दौरान किया जाता है, कौन सा त्योहार किस राज्य का है, कितने दिन चलता है, किस भगवान के याद में मनाया जाता है। समझ गए मेरी बात। बात करेंगे नृत्य की, तो नृत्य की परिभाषा, जनजातियां, कलाकार, राज्य और युद्ध नृत्य। आजकल युद्ध नृत्य से बहुत प्रश्न आ रहे हैं, पता है सभी को ना, कलरीपट्टू किस राज्य का है, सिलंबम किस राज्य का है, युद्ध नृत्य है, बहुत प्रश्न आ रहे हैं। नृत्यों से जनजातियों को मिला करके हर पेपर में प्रश्न पूछे गए हैं। ये चीजें आपको मिलेंगी कहां पर, कौन सी बुक में मिलेंगी, नहीं मिल रही होंगी किसी बुक में, मैं बताऊंगा कहां मिलेंगी, ठीक है। मंदिर से प्रश्न आ रहे हैं, कौन सा मंदिर किन भगवान को समर्पित है, कौन सा मंदिर कहां पर है। और सबसे ज्यादा तो भैया ये जो तीनों सेनाओं से प्रश्न है ना, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इसने तो परेशान कर दिया है आपको, ठीक है। तीनों सेनाओं से प्रश्न या तो मोटो पूछ रहा है या स्थापना पूछ रहा है। ऑपरेशंस तो पिछले साल हर पेपर में आए थे भाई। इसके अलावा युद्ध से संबंधित इनकी कितनी यूनिट है, सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई, हेडक्वार्टर कहां पर है किसका, लड़ाकू विमान, पनडुब्बी, मिसाइलें, युद्धपोत, विमान वाहक पोत, इतनी सारी चीजें हैं पढ़ने को। सर आप कह रहे हो कि 15 दिन में कैसे कवर करना है, ये तभी कवर होगा जब आपको ये सारी चीजें एक ही जगह सिस्टमेटिक तरीके से मिलेंगी। मेरी बात समझ रहे हो। अभी आप पूरा वीडियो देखना, ज्यादा लंबा समय वीडियो नहीं लूंगा, मैं आपको लास्ट में टाइम टेबल भी बनाऊंगा कि आपको कैसे कैसे कितने कितने घंटे किन किन चीजों पर देना है बस, ठीक है भाई। बस एक चीज याद रखना, आपके सिर्फ इस समय 2 ही पिलर हैं, एक है जी रिवीजन और एक है साहब मॉक टेस्ट। बस इन दोनों को जितना हो सके, अपने आप को जितना हो सके उतना रगड़ो, उतना पुश करो, ठीक है। इस बार सपना पूरा करना ही करना है, बिना मॉक टेस्ट के बात नहीं बनेगी। और बिना रिवीजन के तो भाई आप कहोगे कि सर जी बहुत सारे प्रश्न आते हुए गलत करके आ गया, 15 दिन में रगड़ना है खुद को। अब एक नया इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नया क्या पढ़ना है। बहुत सारा डाउट है ना नया क्या पढ़ना है, क्योंकि बहुत जगह देखा होगा भी नया कुछ नहीं पढ़ना है। रिवीजन तो आपने कर ली, 1-2 घंटा नया के लिए निकालोगे, क्या नए में आप लोग करंट अफेयर नहीं पढ़ोगे? करंट अफेयर तो आपको किसी भी कीमत पे पढ़ने पड़ेंगे भाई। चलो ये भी छोड़ो, क्या आपके स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक रहते हो कि जैसे आपको पता लगा कि भैया प्रजनन तंत्र वाला टॉपिक साइंस में हर एग्जाम में आ रहा है, जंतु जगत के संग वो हर एग्जाम में पूछा जा रहा है और आपका वो टॉपिक अधूरा है, अभी भी आपके पास 15-16 दिन है, तो क्या आप उनको पढ़ोगे नहीं?
जहां से पता है कि नंबर फिक्स है। भैया पादप विज्ञान गुरुजी हर एग्जाम में आ रहा है, तो उनको तो पढ़ना ही पड़ेगा, किसी भी कीमत पे पढ़ना पड़ेगा। मेरी बात समझाओ, है ना। यानी कि वो टॉपिक जो आपके बिल्कुल फिक्स हैं, वो आपको पढ़ने ही पढ़ने हैं किसी भी कीमत पर, उनको छोड़ना नहीं है, उनको आपको पढ़ना ही पढ़ना है ना। चलो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट देखो, 60% रिवीजन का रोल है और 40% मॉक टेस्ट आपको लगाने ही लगाने हैं मेरे भाई। इंपॉर्टेंट क्या है साहब, मॉक टेस्ट के लिए आपको हमारी टेस्ट सीरीज पर आंख बंद करके भरोसा कर देना है। पिछले 3 सालों के पेपर्स के आधार पर हमने ये मॉक टेस्ट बनाए हैं। हमारी एप्लीकेशन शुभम क्लासेस डाउनलोड कर लेना आज ही, और आपके एग्जाम को देखते हुए ना मैंने 149 से घटा करके सिर्फ 99 रुपीज प्राइस कर दिया है अपने मॉक टेस्ट का। ये भी गारंटी है कि 100% प्रश्न इसमें से मैं आपका जब एग्जाम हो रहा होगा ना, तो मैं दिखाऊंगा कि मेरे मॉक टेस्ट में से कितने प्रश्न आए हैं। इसके अंदर पिछले 3 वर्षों के आधार पर पेपर बनाया गया है। मेरे मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन और एक्स्ट्रा फैक्ट जो मैंने डाला है ना, हर प्रश्नों के नीचे आपको 5 से 6 प्रश्न एक्स्ट्रा मिलेंगे। जब आप सॉल्यूशन देखोगे दिल गदगद हो जाएगा। सॉल्यूशन में से ही बहुत सारे प्रश्न एग्जाम में फंसे हुए दिखाई देंगे। मॉक टेस्ट सबसे जरूरी हथियार है भाई आपके एग्जाम के लिए, कि आपका स्कोर हुआ कितना है, आपकी तैयारी किस लेवल पे है, आपको कितना पढ़ना है, क्या करना है, ये सारी चीजें मॉक टेस्ट ही बताएंगी और कुछ नहीं आपको बताएगा, है ना। 99 के मॉक टेस्ट हैं, और मैं ये कह रहा हूं कि आपको आज से ही प्रण ले लो कि डेली 2 मॉक टेस्ट हमको सर किसी भी कीमत पर लगाने हैं। एक रात को सोते समय आपको लगाना ही लगाना है भाई। रात को सोते समय कुछ भी हो जाए, एक मॉक टेस्ट आपको लगाना है। एक दिन में कभी भी लगा लेना, है ना। मॉक टेस्ट जिसने परचेज नहीं किया है, एप्लीकेशन शुभम क्लासेस डाउनलोड करके मॉक टेस्ट परचेज करिए। और अभी लास्ट में मैं आपको यह भी दिखाऊंगा कि मॉक टेस्ट के अंदर कंटेंट कैसा है। फिलहाल हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इस समय 40% रोल मॉक टेस्ट का है। जो टॉपर हैं, जो पिछली बार पेपर क्वालिफाई कर चुके हैं, उनको पता है, उन्होंने बिना बोले ही मॉक टेस्ट खरीद लिए होंगे और मॉक टेस्ट दनादन लगा रहे होंगे भाई। रोज 2 मॉक टेस्ट, 3 मॉक टेस्ट, 1 मॉक टेस्ट रोज लगा रहे होंगे। आप लोग पीछे हैं, मॉक टेस्ट लगाइएगा साहब, है ना। अब देखो भाई, ये कुछ टॉपिक है, आप कुछ पढ़ना या ना पढ़ना, बस आपके ये 15 दिन के अंदर ये जीके के 20 टॉपिक कवर होने चाहिए। बताओ भाई, ये 20 टॉपिक कवर हो जाएंगे आपके? बड़े आसानी से हो जाएंगे, है ना। तीनों सेनाओं से संबंधित प्रश्न मेरी ई बुक के अंदर स्टैटिक जीके वाली में पूरा कंप्लीट है। एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं जाएगा, पढ़ लेना भाई। 2011 की जनगणना मैंने YouTube पे करवा दिया है, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। महत्वपूर्ण अनुच्छेद मैंने आपको करा दिए हैं। अनुसूचियां मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। संविधान के महत्वपूर्ण स्रोत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। संविधान संशोधन, ये 3-4 जो टॉपिक है ना संविधान वाले, पॉलिटी वाले, ये आप किसी भी कीमत पे छोड़ के नहीं जा सकते साहब। वाद्य यंत्र, उनके वादक पढ़ लीजिएगा। प्रमुख त्योहार और मेले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने YouTube चैनल पे करा दिया है, घबराने की जरूरत नहीं है इसको। अयस्क, खदाने, खनिज, एक प्रश्न पक्का है इसमें से। पिछले 3 सालों में यानी कि हर दूसरे पेपर में एक प्रश्न इसमें से फंस रहा था। भारत के प्रमुख लोक नृत्य, यहां से भी एक प्रश्न समझ लो कि पक्का है भाई, ये आ ही रहा है प्रश्न। सिंधु घाटी सभ्यता से प्रश्न बन रहे हैं एग्जाम में। मुगल काल, मौर्य काल, ये आप बिल्कुल नहीं छोड़ना। सिर्फ यही टॉपिक पढ़ने हैं बस 15 दिन में, और कचरा मत पढ़ने लगना बैठ करके। जैन धर्म, बौद्ध धर्म, यार ये टॉपिक तो आप सिर्फ 2-2 घंटे में निपटा सकते हो, कोई बड़ी चीज थोड़ी है। 1857 की क्रांति हमने अपने YouTube पे करवा दिया है, देख लीजिएगा। महात्मा गांधी युग से एक प्रश्न एग्जाम में बनता है जी। वंश और उनके संस्थापक, एक प्रश्न एग्जाम में यहां से भी आता है साहब। और देखो अभी युद्ध और संधियां, पता है ना आपको कौन सा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त किया गया? कितना दिमाग खराब किया था 2025 में इन प्रश्नों ने, है ना। गवर्नर और वायसराय, प्रमुख बंदरगाह, सुपर इंपॉर्टेंट। पुस्तकें और इनके लेखक मेरी ई बुक के अंदर ये भी मिलेगा आपको। संगठन, स्थापना, हेडक्वार्टर, स्टेडियम और हवाई अड्डे, नदियां और झीलें मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। और जो प्रमुख जनजातियां हैं ना मेरे भाई, आय हाय हाय, कैसे छोड़ पाओगे यार इन प्रश्नों को? ये जनजातियों वाला टॉपिक नहीं छोड़ सकते आप। शहरों के उपनाम कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं भी पढ़ोगे तो भी चल जाएगा। देश की राजधानी मुद्राएं, नहीं बन रहे हैं प्रश्न भाई, पिछले 3 सालों में प्रश्न नहीं बने हैं। तो इन टॉपिक को पढ़ने से पहले ये ऊपर के टॉपिक कंप्लीट कर लेना, तब जाकर के इनको टच करना, ठीक है ना। मंदिर है, मस्जिद है, मठ है, गुरुद्वारे हैं, ये टॉपिक सुपर इंपॉर्टेंट है साहब। प्रमुख दिवस से प्रश्न कम आ रहे हैं,
यहां पर लिख देता हूं, यहां से प्रश्न कम बन रहे हैं। प्रमुख दर्रे जरूरी हैं, प्रमुख झीलें जरूरी हैं। बताओ, ये जीके के टॉपिक है, ये टॉपिक आपसे कवर नहीं होंगे 15 दिन में। अगर आपसे ये टॉपिक भी कवर नहीं हो रहे हैं तो क्या रहेगा फिर? पुरस्कार और सम्मान और राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य, बस गिनकर 20 टॉपिक है मेरे भाई, खत्म कर दो। आखिरी के 14 दिन का संघर्ष है। कुछ टॉपिक यूट्यूब पे करा दिए हैं और हमारी ई बुक के अंदर ये सारे टॉपिक मिलेंगे। भटकना नहीं है, पढ़ना वही है 15 दिनों में जो एग्जाम में बनते हैं साहब, ठीक है। अब देखो रही बात गुरुजी साइंस में क्या बन रहा है। साइंस के भी मैं सिर्फ आपको 12 से 15 टॉपिक बताऊंगा जो मुझे लग रहा है कि आप एक हफ्ते में निपटा लोगे, ठीक है। साइंस की बात करेंगे ना सभी मेरे भाई, ध्यान दें। प्रजनन तंत्र, 2 प्रश्न देख रहा हूं मैं एग्जाम में इस टॉपिक से। हार्ट लंग्स से प्रश्न एग्जाम में बन रहे हैं। मेरी ई बुक के अंदर ये पूरा इसी प्रकार से मैंने सब कुछ करवा रखा है। संपूर्ण पादप विज्ञान, लो भाई 3 प्रश्न को पकड़ लो भाई, यहां से 3 प्रश्न कंफर्म कर लेना आप लोग। जंतु जगत के संग पिछले 2 सालों में बहुत आए हैं। आवर्त सारणी 2025 से शुरू हुई है आना, पिछले साल आए थे प्रश्न। तंत्रिका और श्वसन तंत्र से प्रश्न बन रहे हैं। एंजाइम और हार्मोन, ये सारे जो टॉपिक दिख रहे हैं आपको मेरी ई बुक के अंदर है, ई बुक के अंदर पूरे कंप्लीट। कोशिका विज्ञान, उत्तक विज्ञान, कैसे छोड़ पाओगे इस टॉपिक्स को भाई। प्रमुख रासायनिक अभिक्रियाएं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, आप पूरी बुक्स छान लेना पूरे ऑल इंडिया यूट्यूब पर, मार्केट में कहीं भी अगर ये टॉपिक आपको मिल जाए, ये मेरी ई बुक के अंदर मिल जाएगा पूरा। अलग करने की विधियां, पिछले साल वाला कोई है क्लास देख रहा है? कौन से प्रश्न आ रहे थे पिछले साल भाई क्लास के अंदर, पता है ना आप सभी को? पिछले साल जो क्लास में प्रश्न आ रहे थे वो आ रहे थे भाई, कोई व्यक्ति पानी से नमक निकाल रहा है, वो किस विधि का प्रयोग कर रहा है ना। पानी से बड़े बड़े कंकरों को निकालने में कौन सी विधि प्रयोग की जाती है। फिटकरी से जल को शुद्ध करने में किस प्रक्रिया का प्रयोग होता है। ये सारे प्रश्न बन रहे थे। प्रमुख रोग और उनके कारक प्रश्न बन रहा था भाई। विटामिन सुपर इंपॉर्टेंट है। खोज आविष्कार, मात्रा और मापांक, वैज्ञानिक उपकरण, धातुएं और उनके अयस्क, बस बताओ भाई 15 दिन है, रगड़ना है खुद को, संघर्ष है भाई ये 15 दिन का, ठीक है। अब भाई करंट अफेयर की बात करेंगे। सर जी करंट अफेयर तो आपने यूट्यूब पे नहीं कराया। करंट अफेयर के मैंने ना आपको वर्तमान, देखो नवीनतम मंत्रिमंडल करवा दिया है, वर्तमान में कौन क्या है करा दिया है, मुख्यमंत्री और राज्यपाल। पहले 3 टॉपिक जो एग्जाम में बनते हैं ये मैंने कवर कर दिए हैं। और संयुक्त सैन्याभ्यास, ये भी टॉपिक मैंने आपको यूट्यूब चैनल पे करा दिया है, प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना। इतिहास गवाह है भाई पिछले 3 सालों का, ये प्रश्न 100% आ रहे हैं एग्जाम में। अब देखो प्रमुख सूचकांक में भारत का स्थान क्या है, इंपॉर्टेंट है। नई नियुक्तियां, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये नई नियुक्तियां भी मैंने आपको करा दी हैं। वर्तमान में कौन क्या है इसके अंदर, इसमें से मैंने बहुत सारे प्रश्न डाले हैं इसके अंदर भी, है ना। प्रमुख सम्मेलन एग्जाम में आ रहे हैं। बजट से प्रश्न एग्जाम में बनेंगे इस बार, और बहुत ही बेसिक से प्रश्न बनेंगे। बस ये करंट अफेयर का टॉपिक है आपका। रक्षा और प्रतिरक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पुरस्कार और सम्मान, जैसे पद्म पुरस्कार है ना, नोबेल पुरस्कार, ज्ञानपीठ पुरस्कार, ललित कला अकादमी पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार, ये सारे हो गए। आप कहोगे सर जी करंट अफेयर तो बड़ा है, तो करंट अफेयर में भी आपको कितना पढ़ना है, जो टॉपिक मैं बता रहा हूं बस ये टॉपिक्स जो हैं वो आपको करंट अफेयर्स के पढ़ने हैं। आईपीएल 2026 पढ़ लीजिएगा भाई, जरूरी है। कौन सा खिलाड़ी महंगा बिका है, कौन सा सस्ता बिका है। WPL 2026 तो हो गया है, किसने जीता है इस बार। T20 वर्ल्ड कप, अंडर-19, समर पेरिस ओलंपिक 2024, क्योंकि इसके बाद अभी ओलंपिक नहीं हुआ है। पेरिस ओलंपिक, पैरालंपिक वाला भी पढ़ लेना है। ग्रैंड सलाम, शीतकालीन ओलंपिक, और बस ये 2 टॉपिक। आगामी खेल प्रतियोगिताएं कि कौन सा खेल आने वाले वर्षों में किस वर्ष होगा, जैसे 2032 के ओलंपिक खेल से कहां पर आयोजित होंगे, इस प्रकार से ट्रॉफी, शब्दावली, खिलाड़ी इंपॉर्टेंट है। बस यहां पर आपका जीके साइंस पूरा कवर है। आपने क्या देखा, मेरी बात ध्यान से समझना। अगर आप करंट अफेयर के टॉपिक जोड़ोगे ना तो गिन करके 15 टॉपिक है करंट अफेयर के, ठीक है। मैं आपको क्या कह रहा हूं, डेली का एक टॉपिक करंट अफेयर का निपटाना है आपको। आपको किसी के भरोसे नहीं बैठना है, कोई यूट्यूब चैनल हो कुछ भी हो, किसी के भरोसे नहीं बैठना। डेली का एक टॉपिक अपने आप निपटाना शुरू कर दो बस। आज से ही सुबेरे सुबेरे आपको करंट अफेयर, रात को सोने से पहले सोच लेना कि कौन सा टॉपिक पढ़ना है, उसको निपटा लेना, है ना। पहले 4-5 टॉपिक तो मैंने आपको करा दिए हैं साहब। अब दूसरी चीजें मेरी बात ध्यान से समझो भाई। अब ये सर जी आपने जो ये जीके के इतने सारे टॉपिक्स बताए थे, है ना, डाउट होगा कि सर ये जीके कहां से पढ़ें। जीके ना आप थ्योरी मत पढ़ना बैठकर भाई, सिर्फ आपको 1 लाइनर आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर,
तभी जाकर के कवर होगा। जिसने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा ना भाई, वो भी एग्जाम में क्वालिफाई कर सकता है। ये सारे टॉपिक सर जी मिलेंगे कहां, हमको ये नहीं पता। तो इसके लिए बस आपको एक काम करना है, नोट्स मिलेंगे आपको पूरे बढ़िया तरीके से कंप्यूटराइज्ड। ठीक है साहब, आपको हमारी एप्लीकेशन शुभम क्लासेस आज ही डाउनलोड कर लेनी है भाई। इसके अंदर जो हमारी कॉम्बो पैक की बुक है, इसके अंदर आपको दो ही बुक मिलेगी। एक मिलेगी जी सब्जेक्ट वाइज, सब्जेक्ट वाइज ई बुक का ना आपको पॉलिटी कंप्लीट करना है। कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा यहां पर? दो ही बुक से मिलेंगी। देखो, सबसे पहले मैं बात करूंगा स्टैटिक जीके की। तो स्टैटिक जीके के जो लास्ट के 15 टॉपिक है ना इसके अंदर, वो आपको किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ने हैं मेरी बुक के, क्योंकि वो पिछले 3 सालों के लेटेस्ट जो नए टॉपिक बने हैं, वो लास्ट के 15 टॉपिक मैंने वो ऐड किए हैं। और कोशिश करना कि स्टैटिक जीके के जो मेरे 80 प्लस टॉपिक्स हैं, जो कि बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, एक दिन में आप 4-4 5-5 भी खत्म कर सकते हो, इनको एक बार पढ़ करके गो थ्रू हो लेना। दूसरी चीज क्या करनी है, जो मेरी एक और बुक मिलेगी आपको, ये सब्जेक्ट वाइज वाली। ठीक है, सब्जेक्ट वाइज ई बुक के अंदर बस आपको ना दो ही काम करने हैं। एक आपको मेरी सब्जेक्ट वाइज की पॉलिटी खत्म करनी है, और एक इसकी साइंस खत्म करनी है। प्रश्न सारे वन लाइनर फॉर्म में मिलेंगे आपको भाई। अच्छे से प्रैक्टिस करना और मचा देना इस बार एग्जाम में, बस इतना क्लियर हो जाएगा। 79 रुपीज की आपको हमारी दोनों ही बुक्सें पीडीएफ फॉर्म में मिल जाएंगी। आप इनको अपने मोबाइल में भी डाउनलोड करके तैयारी कर सकते हैं। करना क्या है, ई बुक्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। देखो ध्यान से समझो, आप भी क्या याद रखोगे, जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं ना, कहां गई भाई, ये देखिए भाई, ध्यान से समझना चीजों को। खुल जा सिम सिम। पहले मैं आपको अपनी स्टैटिक जीके खोल के दिखा रहा हूं एक बार। ठीक है, देखो ये स्टैटिक जीके के ना कुछ टॉपिक्स हैं। ये लास्ट के जो मैंने आपको बोला ना 15 टॉपिक, ये आप किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ना भाई। जिसमें पादप विज्ञान पूरा कंप्लीट है, रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, पदार्थ के पृथक्करण की विधियां हैं, उत्तक है, कोशिका है, आवर्त सारणी है, श्वसन तंत्र है, तंत्रिका तंत्र है, हृदय है, प्रजनन तंत्र है। तीनों सेनाओं के प्रश्न मिल जाएंगे आपको। यूनेस्को के प्रश्न मिलेंगे, प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर, है ना, त्योहार, मेले, खनिज संसाधन, विश्व के पर्वत, युद्ध, नृत्य, स्टैटिक जीके। आप किसी भी टॉपिक का नाम रखेंगे, नदियां, पुरस्कार, खेलकूद, बंदरगाह, आपको सारे इस ई बुक के अंदर टॉपिक मिल जाएंगे। 2011 की जनगणना भी मिल जाएगा, केंद्र सरकार की योजनाएं भी मिल जाएंगी। एक भी टॉपिक आपका बचना नहीं चाहिए, सारा निपटा देना है आपको। केंद्र सरकार की योजनाएं भी पढ़ लीजिएगा, इस ई बुक के अंदर सब मिलेगा, है ना। इसके अलावा सब्जेक्ट वाइज वाली भी ई बुक है, उसको भी निपटा लेना। उसमें सिर्फ आपको पॉलिटी और साइंस पढ़नी है, अब और कुछ नहीं पढ़ना। ज्योग्राफी हिस्ट्री पढ़ोगे टाइम वेस्ट होगा। मैंने जो टॉपिक बताए हैं उनको पढ़ना है। ये ई बुक भी आपको सिर्फ 79 में कॉम्बो पैक की शुभम क्लासेस एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। आखिरी का समय है, पूरा झोंक दो बस खुद को। जो टॉपिक बताए हैं वो टॉपिक नहीं छूटने चाहिए। बस किसी ने कुछ भी नहीं पढ़ा तो ये टॉपिक पढ़ लेना, बस आपका काम बन जाएगा भाई। समझ गए बात मेरी? अब देखो भाई, मैथ की बात करेंगे। सर जी मैथ को कैसे कवर करेंगे, अब ये बताओ। देखो साहब, अगर आपने बिल्कुल भी मैथ नहीं पढ़ा तो हमारे यूट्यूब की प्लेलिस्ट में चले जाओ। उसके अंदर 2025 की क्लासेस हैं, और वो क्लासेस ना आपको टॉपिक वाइज मिलेंगी। ठीक है, जिसने बिल्कुल नहीं पढ़ा वो टॉपिक वाइज क्लासेस लगाओ और प्रैक्टिस करो। बस 15 दिन में 15 टॉपिक खत्म। ठीक है, दूसरा देखो भाई, रिवीजन और प्रैक्टिस सबसे जरूरी है। वेब सैंपल पेपर डाल रखे ना इंडियन आर्मी ने वेबसाइट पर। क्या डाला हुआ है गुरुजी? सैंपल पेपर डाला हुआ है इंडियन आर्मी ने वेबसाइट पर। ये सैंपल पेपर जो है आपको डेली के 1 या 2 प्रैक्टिस करना है, या फिर मैं कह रहा हूं कि आपको डेली के मैथ के 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। आप देख लो आप कहां से करोगे। किसी ने यूट्यूब पे प्रैक्टिस सेट डाला है, वहां से कर लो। पीडीएफ से करोगे आपका समय बचेगा। ठीक है ना भाई। और प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और न्यू पैटर्न पर, ये मैंने आपको बता दिया, ये प्रैक्टिस करने हैं। सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट कर लो, और लास्ट के 5 दिनों में जब आप एग्जाम देने जाओगे ना, तो मैथ के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हैं और कैलकुलेशंस हैं, इसके अलावा कम से कम आपको 30 तक के स्क्वायर याद कर लेना भाई, और 20 तक की आप लोग क्यूब रूट यानी कि क्यूब याद कर लेना। बस ये जरूरी है। बस मैथ में तो यही चीजें हैं, है ना। मैथ में किस टॉपिक से कितने प्रश्न आते हैं वो मैंने आपको पहले सारी चीजें बता रखी हैं। 30 दिनों वाली वीडियो मैंने सब बताया है कि परसेंटेज से कितने प्रश्न आ रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस से कितने आ रहे हैं, एवरेज से कितने आ रहे हैं, सब टोटल चीजें आपको डिटेल से मिल जाएंगी। अब देखो भाई, रीजनिंग
मैथ में तो सिर्फ प्रैक्टिस का ही खेल है, 15 दिन की बात कर रहा हूं मैं। टॉपिक कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, टॉपिक कंप्लीट करो, प्रैक्टिस करो, 15 ही टॉपिक आ रहे हैं, उड़ा देना अच्छे से, ठीक है ना। प्रैक्टिस जरूरी है, बस बिना प्रैक्टिस के तो बात नहीं बनेगी। ये आ जाओ रीजनिंग पे। गुरुजी रीजनिंग क्या है? सबसे आसान है, पर आपकी गलतफहमी है भाई। मैं कह रहा हूं कि रीजनिंग के आपके पास 5 क्वेश्चन आ रहे हैं और पांचों की पांचों सही होने चाहिए। शर्त ये है, एक भी गलत किया तो आप 10-20 हजार बच्चों से पीछे हो जाओगे अपने एआरओ में। ट्रिपल टाइप कोडिंग डिकोडिंग सबसे पहला नया टॉपिक जुड़ा है कि किसी कोड भाषा में आई लव आर्मी को ये लिखते हैं, आई आर लकी को ये लिखते हैं, तो लकी का कोड बता दो क्या है। एक कोड पूछ लेता है आपसे, है ना। दी गई श्रृंखला के बाएं से दाएं, कोशिश करूंगा रीजनिंग की एक मैराथन क्लास दे दूं, है ना। दी गई श्रृंखला के बाएं से दाएं कौन सा अक्षर होगा? आपको श्रृंखला दे देगा, कहेगा कि दाएं से 7वें अक्षर के बाएं अक्षर कौन सा होगा। ये टॉपिक नया आ रहा है आपके पास। डिक्शनरी अरेंजमेंट, भाई देखो हमें नहीं पता था डिक्शनरी अरेंजमेंट आ रही है। जब सैंपल पेपर डाले तो देखा कि डिक्शनरी अरेंज करने वाले प्रश्न आ रहे हैं। ये आप लोग नहीं पढ़ रहे होंगे, कोचिंग सेंटर वाले भी नहीं पढ़ा रहे होंगे, आपके कोचिंग सेंटर ज्वाइन कर रखा होगा, है ना। रैंकिंग के प्रश्न, ये 4 टॉपिक बिल्कुल फ्रेश और बिल्कुल नए हैं भाई। नंबर सीरीज तो पहले भी आता था, कोडिंग डिकोडिंग पहले भी आता था, क्लासिफिकेशन पहले भी आता था, मिसिंग नंबर पहले भी आते थे, परंतु ऊपर के 4 बिल्कुल फ्रेश नए टॉपिक हैं साहब। इसके अलावा डायरेक्शन टेस्ट से प्रश्न सिर्फ 1 या 2 क्वेश्चंस पूरे 3 सालों में मैंने देखा ही नहीं नया प्रश्न इसमें से। ब्लड रिलेशन ही मैंने 2-3 साल में 1 या 2 ही प्रश्न देखे हैं, मैंने प्रश्न ही नहीं देखे ब्लड रिलेशन के आते हुए, परंतु पहले आते थे, तो याद रखना, कर लेना। बोर्ड मास का आपके पास एक क्वेश्चन आ रहा है, चाहे वो आपके पास मैथ्स की फॉर्म में आ जाए, चाहे आपके पास वो आ जाए रीजनिंग की फॉर्म में। एक क्वेश्चन बोर्ड मास की प्रॉब्लम का आ रहा है, बस रीजनिंग भी। मैं सिर्फ चुनिंदा चीजें लेकर आया हूं भाई, कि आप वो टॉपिक जो 15 दिन में कंप्लीट भी हो जाएंगे आपके, आपको भटकना भी नहीं है ना। जिसकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई वो भी इन टॉपिक्स को पढ़ सकता है। बस ई बुक याद रखना, ई बुक आपके मोबाइल में होनी चाहिए। टॉपिक निपटाओगे कैसे? इस ई बुक का आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल के आप डायरेक्टली ऐसे हाथ में रखकर भी पढ़ सकते हो, प्रिंट आउट भी निकल जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है गुरुजी टाइम टेबल की, अब पढ़ना कैसे है, ठीक है। मैंने आपको 2-3 चीजों के ऊपर डिस्कस किया है कि सबसे जरूरी काम आपका रिवीजन है और मॉक टेस्ट है। अगर आप रिवीजन और मॉक टेस्ट नहीं लगा रहे हो तो फिर आपका कोई बेनिफिट नहीं है भाई। आपने 3-4 महीने अपने बर्बाद किए हैं, ये भी 10 दिन बर्बाद कर दोगे आप। रिवीजन 60% आपका रिवीजन का खेला है और 40% मॉक टेस्ट है भाई। मॉक टेस्ट के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि हमारी एप्लीकेशन शुभमी क्लासेस डाउनलोड कर लो। जितना टाइम वेस्ट करोगे उतना आपका समय वेस्ट होगा, बस मेरा नहीं हो रहा है, मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, आपका वेस्ट हो रहा है। प्रैक्टिस से स्कोर बढ़ेगा, आपका स्कोर बढ़ रहा है मॉक टेस्ट में। कैसे बढ़ाओगे, क्या करना है, एग्जाम समय से पहले कैसे पेपर खत्म करना है, ये जो मॉक टेस्ट है ना मेरे, ये बताएंगे आपको। ये आपकी आंखें खोलेंगे कि आपका वहम है, तैयारी किस लेवल पर है या क्या है। खरीद लेना, फिर पता लगेगा भाई। हेल्पलाइन नंबर लिख देता हूं क्योंकि मैंने लिखा नहीं है अभी तक, है ना। देखो भाई, यहां पे लिख देता हूं हेल्पलाइन नंबर 8930141125। कोई डाउट या इशू आएगा तो कॉल या मैसेज कर लेना भाई, है ना। अब देखो टाइम टेबल में आपको बहुत ज्यादा चीजें नहीं बताऊंगा, मुझे आपको इतना पता है कि मैंने आपको सारे टॉपिक दे दिए हैं। आपको बस ना स्लॉट के हिसाब से काम करना है। पहले स्लॉट में आप लोग जीके और जीएस को कंप्लीट करोगे, है ना। जीके में इट मींस जो मेरी स्टैटिक जीके मैंने आपको जितने भी टॉपिक बताए हैं, चाहे आप मेरी ई बुक से पढ़ लेना, कहीं और से पढ़ लेना, आपको डेली के 3 टॉपिक स्टैटिक जीके के रिवाइज करने हैं, ठीक है। और प्लस एक टॉपिक वो जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा है उसको पढ़ना है। वो भी किसमें से होना चाहिए? जो मैंने आपको ये टॉपिक्स बताए हैं उसमें से ये टॉपिक्स होने चाहिए। दूसरी चीज मेरी बात सुनो भाई, रही बात साइंस की, तो साइंस के ना मेरे नोट्स में मेरी ई बुक के अंदर 1 लाइनर है, मेरी ई बुक साइंस की बिल्कुल कंप्लीट कर देना भाई। बेसिक प्रश्न सारे कंप्लीट हो जाएंगे। और फिर मैंने आपको साइंस के कुछ टॉपिक्स बताए हैं, है ना। मैं इसमें भी आपसे उम्मीद रख रहा हूं कि डेली के 2 टॉपिक्स तो हो जाएंगे साइंस के, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर आप सिर्फ जीके और साइंस में भी 4 घंटे दे रहे हो ना, तो मेरे लिए कोई चीज नहीं है ये आपके लिए। इस समय 4 घंटे में जीके और साइंस आप डेली पढ़ लोगे, कोई समस्या वाली बात ही नहीं है साहब, है ना। क्या कहा है मैंने? 3 टॉपिक्स जो मैंने आपको बताए हैं वो पढ़ने हैं, जो एक टॉपिक नहीं पढ़ा वो और पढ़ लेना है आपको। साइंस में 1 लाइनर मेरी ई बुक की कंप्लीट कर लीजिएगा,
ठीक है, कॉम्बो पैक लेना है आपको बस। और टॉपिक वाइज जो मैंने जितने भी साइंस के अभी टॉपिक बताए हैं अपने इस सेशन में, है ना, उसका आपको क्या करना है, उन टॉपिक्स को आपको पढ़ लेना है। 15 ही 16 टॉपिक है, हो जाएगा। होगी भाई। अब एक चीज ध्यान से समझो, डेली करंट अफेयर का 1 या 2 टॉपिक उड़ा दो। 4 टॉपिक तो मैंने ही करा दिए हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल पर भाई, 4 टॉपिक तो मैंने ही करा दिए यूट्यूब चैनल पर। डेली करंट अफेयर का 1 या 2 टॉपिक उड़ा देना बस, ठीक है। बस आपका करंट अफेयर भी धीरे 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 पूरा हो जाएगा, एग्जाम तक आप यहां पर भी महारत हासिल कर लोगे, है ना। और दूसरा काम आपको क्या करना है भाई, दूसरी बात करूंगा अगर मैं आपसे मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको 1 से 1.5 घंटा देना है। अगर आपका अभी भी कोई टॉपिक वीक है उसको कंप्लीट कर लो भाई, टॉपिक वीक है उसको पूरा करो, ठीक है। और डेली आज से ही आपको क्या करना है, 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं, बस इतना काम। और अगर ये 30 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हों तो सोने पर सुहागा है भाई, आप समझ लो कि एग्जाम की प्रैक्टिस कर रहे हो। वेबसाइट पे सैंपल पेपर डाले हैं, वहां से प्रैक्टिस करना 30 की 30, चाहे आपको आते भी हो, ठीक है। आप कहोगे गुरुजी रीजनिंग, तो रीजनिंग में अगर आप लोग 1 घंटा या फिर चलो आधा ही घंटा 30 मिनट भी दे दोगे तो बहुत है, पर रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी डेली है। डेली के सिर्फ जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उसमें से कोई टॉपिक नहीं आता तो टॉपिक कवर कर लो, नहीं तो आप डेली के बस 20 से 30 क्वेश्चंस मिक्स प्रैक्टिस कर लेना बस। प्रैक्टिस करने का बेनिफिट ये रहेगा कि बहुत सारे ना क्वेश्चंस के लॉजिक दिमाग में नहीं आते हैं, प्रैक्टिस करने से लॉजिक जल्दी से पकड़ में आ जाते हैं, समय भी बचता है और प्रश्न भी गलत नहीं होता है। मेरी चीजें सभी को समझ में आ गई होंगी। इस समय आपको जो आखिरी के 15 दिन है क्या फोकस करना है, जो चुनिंदा टॉपिक हैं, जो मैंने आपको ये चुनिंदा टॉपिक्स बताए हैं ना, रुक जाओ, लो भाई, जो मैंने आपको ये चुनिंदा टॉपिक्स बताए हैं बस ये 20-22 टॉपिक्स आपके जीके के होंगे बस, ठीक है। और यहां पर साइंस के 15 टॉपिक है बस, 15 भी नहीं होंगे मेरे ख्याल से, 1 2 3 4 5 6 7 है ना, 8 9 10 11 12 13 14 15 ही टॉपिक है बस। ये 15 टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, डेली 1-2 टॉपिक नहीं हो पाएगा, बड़े आसानी से हो जाएगा। मैं आपको अभी भी कह रहा हूं ये टॉपिक के लिए भटकना नहीं 10 जगह, 79 रुपीज कोई बड़ी रकम नहीं है, परंतु आपकी जीके साइंस आपको वो कॉन्फिडेंस दे देगी जो आपको कहीं नहीं मिलेगा भाई, बुक्स में मिलेंगे नहीं। मेरी बुक्स आर्मी के आधार पर ही है, पूरी चीजें मिल जाएंगी 79 में। जीके ये जितने टॉपिक जीके के दिखाए ना मैंने आपको, जितने भी दिखाए हैं सारे इंपॉर्टेंट हैं, और ये सारे के सारे मेरी ई बुक के अंदर मिल जाएंगे आपको। इस प्रैक्टिस सेट के अंदर भी इन टॉपिक से प्रश्न मैंने ऐड किए हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस डबल होती रहे। आप बताओ भाई, पूरे 14 दिन का बेहतरीन प्लान है आपका ये। गर्मी बहुत है भाई आज, सही बताऊं तो, है ना। करंट अफेयर के मैंने आपको ये टॉपिक्स करा दिए हैं, शुरू के 4-5 करा दिए मैंने, बाकी जो बचते हैं वो देखते हैं, या तो एक पूरा कंप्लीट वीडियो देकर कवर करेंगे, जैसे भी कवर करेंगे। क्लियर है। मैथ के डेली के 30 क्वेश्चन पकड़ लेना भाई आप, प्रीवियस ईयर के ज्यादा बेटर रहेगा। फॉर्मूला वगैरह रट लेना। ई बुक्स तो आपने नहीं ली है तो ई बुक्स तो चाहिए चाहिए भाई। अब आखिरी के 15 दिन में भी सोचोगे कि 2 दिन बाद ले लूंगा तो लेना भी मत। मैं नहीं चाहता कि मेरी बुक्स बर्बाद हो, वहां तक पहुंचे जो बच्चे सीरियस है पढ़ने के लिए। कम से कम उसमें से छांट छांट के टॉपिक तो पढ़ लोगे आप देखो इधर हो गया। मैंने आपको टाइम टेबल ही बता दिया है भाई, 2-3 स्लॉट में कर देना आप। एक स्लॉट में जीके और साइंस को 4 घंटे दे दो आप लोग, है ना, सिर्फ टॉपिक पढ़ने हैं लास्ट में। और मेन चीज, जो भी आपने आज तक के नोट्स बनाए हैं, जितने भी आपने आज तक नोट्स बनाए हैं मेरी क्लास से, किसी और की क्लास से, या आपने किसी बुक्स को अंडरलाइन किया है, कोई भी बुक्स आपने अंडरलाइन की होगी जो इंपॉर्टेंट है, आपने सोचा होगा कि लास्ट के समय पे उसको देख लेंगे, उसको देखने का समय अब आया है, ठीक है। कोई भी चीज ऐसी रह गई हो कि आखिरी के समय देख लेंगे, चाहे मैथ के कुछ क्वेश्चन लिखे हों आपने, आपने नोट्स जीके साइंस के बनाए हों, उन नोट्स को रिवीज करते रहना भाई। ये रिवीजन मैंने शुरू से बताया, रिवीजन 60% और 40% मॉक टेस्ट। आप सोचो कि मॉक टेस्ट का 40% रोल कितना इंपॉर्टेंट है, 60% रिवीजन है। नया में सिर्फ क्या करना, डेली के 1-2 टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि आखिरी के 15 दिन है, जितना आपने पढ़ा है उतना रिवाइज कर लेना भाई, और ये टॉपिक्स किसी भी कीमत पे कंप्लीट कर लेना बस। इसके बाद देखते हैं आपका स्कोर कितना है। और डेली के 2 मॉक टेस्ट लगाने हैं। जाने से पहले बता दूं कि डेली के आपको 2 मॉक टेस्ट लगाने ही लगाने हैं। हो सकता है कि आपकी पहली बार में मॉक टेस्ट में स्कोर 40 आ जाए,
दूसरी बार में 22 पे ही रुक जाए, या तीसरी बार में 38 आ जाए, चौथी बार में 39 आ जाए, फिर आपका 28 ही आ जाए। मॉक टेस्ट से बहुत सारी चीजें सीखोगे आप लोग, है ना। पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है, कैसे सिलेक्शन लेना है, क्या हमारा स्कोर 40 प्लस आ रहा है, मॉक टेस्ट में ही तो प्रैक्टिस करोगे। अगर यहाँ पे नहीं आ रहा तो एग्जाम में कैसे आएगा भाई। बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है भाई। ये सारी स्ट्रेटजी थी। सारे टॉपिक पढ़ लेना, सिर्फ चुनिंदा टॉपिक 15 दिन में पढ़ लेना। प्रैक्टिस मैंने बता दी है कैसे करनी है। मॉक टेस्ट सभी के पास होने चाहिए, ई बुक सभी के पास होने चाहिए। सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। सभी को जय हिंद, जय भारत। आपके एग्जाम की तैयारी के लिए आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच।